Are we all prepared? Yes or no? If yes, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ना है आपका जवाब, तो हम साथ में मिलके अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर अपकमिंग रमज़ान। एंड इट्स अ लास्ट मिनट प्रेप वीडियो फॉर द रमज़ान 2026। सबसे पहली चीज़, 2 टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। द फर्स्ट वुड बी रमज़ान टाइम टेबल। और रमज़ान टाइम टेबल में हम पर्टिकुलर जैसे टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं डिस्कस करेंगे। हम सिर्फ ये बात करेंगे कि हमें अपने रमज़ान टाइम टेबल में क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, क्योंकि हर एक इंसान का शेड्यूल अलग होता है। तो वो चीज़ फॉलो करना जो टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग होती है वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि हम वो चीज़ें डिस्कस कर लें जो हमें अपने टाइम टेबल में ऐड करनी है, और उसके बाद हर एक इंसान अपने हिसाब से उस टाइम टेबल को एडजस्ट कर ले अपने टाइम के हिसाब से। द सेकेंड वुड बी 5 थिंग्स दैट वी नीड टू डू बिफोर एंटरिंग रमज़ान। सबसे पहले हमें तौबा करनी है, सिंसियर तौबा। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट? क्योंकि रमज़ान में एंटर होने से पहले हमारी स्लेट को हमें क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। जो कुछ भी हमने पहले किया है या कोई भी गुनाह हमने जो किए हैं पहले, वी नीड टू इरेज ऑल ऑफ देम फर्स्ट। सेकेंड थिंग विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ डिलीट वन मेजर डिस्ट्रैक्शन। हम सबको पता होता है कि हमारा जो मेजर डिस्ट्रैक्शन है वो क्या है, जिसमें हमारा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ज़ाया हो रहा है। तो फॉर मी इट्स इंस्टाग्राम, एंड आई बिलीव कि मेरा वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेता है। क्योंकि जब हम रील्स देखने बैठते हैं तो मेरे साथ ये होता है कि हम लोग स्क्रॉल करते जाते हैं और टाइम का पता नहीं चलता। सो मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए, एंड दैट इज़ वाई आई हैव डिसाइडेड कि मैं उसको अनइंस्टॉल कर दूँगी। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि रमज़ान एक ऐसा महीना है जिसमें अल्लाह ताला से कनेक्शन बिल्ड करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दिन के 2-3 घंटे ऐसे ही वेस्ट कर देना वो काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह हमारे लिए, क्योंकि हम कोई भी अच्छा काम करते हैं रमज़ान में तो हमें उसका सवाब भी ज़्यादा मिलता है। मुझे इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर देना चाहिए, एंड दैट आई एम गोइंग टू डू। आपने अपनी जो भी आपको लगता है कि आपके लिए जो भी डिस्ट्रैक्शन वाला पॉइंट है, आप उसको रमज़ान तक के लिए डिलीट कर दें, ताकि आप अपना कनेक्शन अच्छे से अल्लाह ताला से बिल्ड कर पाएँ। दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। सेट योर कुरान गोल। ये करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़नी है रमज़ान में, और फॉर दैट हम लोग गोल सेट कर सकते हैं। यू नीड टू कनेक्ट विद द कुरान दिस रमज़ान, एंड उसके बाद हमें मीनिंग के साथ पढ़ना है, ताकि हम कुरान के साथ कनेक्ट कर पाएँ और अल्लाह ताला हमसे क्या कह रहे हैं वो चीज़ हम समझ पाएँ। सो दैट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। एक पॉइंट आप अपने जहन में याद रखेंगे कि आपको रमज़ान से पहले अपने फ़ोन्स में एक कुरान ऐप डाउनलोड कर लेनी है, जिसमें आप आसानी से तिलावत भी कर सकते हैं। अगर हम कोई काम कर रहे हैं या फिर हम कहीं पे बैठे हुए हैं और या फिर हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो हमारे लिए ईज़ी हो जाता है कि हम कुरान रेसिटेशन सुन सकें। अपने आप को हम 1 सेकंड के लिए भी अल्लाह ताला से डिस्कनेक्ट ना करें। एटलीस्ट रमज़ान के महीने में फिक्स योर स्लीप टुनाइट। गो टू बेड अर्ली। हमें जल्दी सोना है, क्योंकि जो हमारा पहला दिन होगा ना रमज़ान का, जिसमें हम फ़जर अदा करेंगे, तो हमें मोटिवेटेड और फ्रेश फ़ील होना चाहिए फ़जर पढ़ते वक्त। ऐसा नहीं कि हम बहुत ज़्यादा लेज़ी हैं क्योंकि हम रात भर जगे हुए हैं और हमें ऑलमोस्ट नींद आ रही है, सो वी आर जस्ट डूइंग अ टास्क। तो वो चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि पहला दिन जो है वो आपका डिसाइड करेगा कि कैसा आपका पूरा महीना जाने वाला है। सो फर्स्ट डे मैटर्स अ लॉट, विच आई बिलीव, और मेरे साथ होता है। पहला दिन अच्छा जाता है तो आप मोटिवेटेड रहते हैं और कंसिस्टेंट रहने की आपके अंदर एक मोटिवेशन रहती है और आप कर पाते हैं उस चीज़ को। राइट योर दुआ लिस्ट। आई बिलीव कि आपने जैसे आपकी जो मेजर दुआज हैं वो आप लिख लीजिए, और उसके बाद फिर, क्योंकि जो आखिरी के 10 दिन होते हैं वो कब निकल जाते हैं नहीं मालूम चलता, और पूरे रमज़ान में एक होता है ना कि हम लोग भूल जाते हैं कि हमें वो चीज़ मांगनी थी। सो आई बिलीव टू राइट दुआ लिस्ट, जिसमें आप अपनी मेजर दुआज ऐड कर सकते हैं, एंड इट्स योर पर्सनल चॉइस इफ़ यू वांट इट डू इट। मैं ऐसा करती हूँ, सो आई रिकमेंडेड यू कि आप भी कर लें, तो फिर हमें याद रहता है कि हाँ हमें ये चीज़ मांगनी है। फर्स्टली वी आर गोइंग टू ऐड सलाह, तहज्जुद प्रेयर, देन
यू आर गोइंग टू प्रे फजर नमाज एंड देन एक्स्ट्रा नफिल प्रेयर्स आपने ऐड करनी है अपने स्केड्यूल में, बिकॉज दैट्स अगेन इम्पॉर्टेंट। जितनी ज़्यादा आप इबादत कर सकते हैं आपने करनी है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सवाब हासिल कर सकें। कुरान, वी आर गोइंग टू लर्न द कुरान, मेमोराइज इट। पिक वन सूरत एंड देन कीप ऑन लिसनिंग दैट सूरत अगेन एंड अगेन। कोई भी रेसिटेशन आप बार बार सुने और फिर आप रिपीट करेंगे तो वो खुद ब खुद आपके जहन में याद होने लगेगी। और मैंने इसी तरीके से आई हैव लर्नड सूरह मुल्क, तो आप भी लर्न कर सकते हैं। इट्स ईजी, लेकिन आपने रिपीटेडली उस चीज़ को रिसाइट करना है और फिर आप इंशाल्लाह उसको मेमोराइज़ कर लेंगे। सेकेंडली, हमने कुरान पढ़नी तो है, साथ के साथ हमें उसका मतलब भी समझने की कोशिश करनी है। दैट्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ गोल you can add in your list for Ramzan. Dhikr. Why is it important? क्योंकि हमें अस्कार, मॉर्निंग एंड इवनिंग अस्कार जो हैं वो हमने बिल्कुल भी नहीं स्किप करने, पहली चीज़। दूसरा कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा जो छोटे छोटे जिक्र हैं वो हमें करते रहने हैं थ्रू आउट द डे। चाहे हम सुबह कुछ काम कर रहे हैं, उसके बाद बहुत सारे काम होते हैं, आप इफ्तार बना रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं, यू आर गोइंग टू डू दैट। एंड आई ऑल्सो टेंड टू डू दैट बिकॉज क्योंकि हमें पता है कि अगर हम इतना सा भी काम करते हैं तो हमें रमज़ान में ज़्यादा सवाब मिलता है, तो हमें कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है। वन हैबिट जो अगर आप ऐड करते हैं तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी, रीडिंग हैबिट, जिसमें आप आर्टिकल्स रीड कर सकते हैं, बुक्स अगर आपके पास हैं तो वो रीड कर सकते हैं। बुक्स आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेंगी क्योंकि आइज़ का भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है, स्क्रीन टाइम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो इट्स बेटर कि आप बुक्स ले लें, और अगर बुक्स नहीं है तो फ़ाइन, आप आर्टिकल्स पढ़ें, और जितना ज़्यादा रीडिंग हैबिट बिल्ड कर सकते हैं दैट कुड बी better for you. Seek knowledge and try to learn more and more about Adin. It's a reminder, what is the real reason of fasting? It is to teach us self-discipline, self-control. So I'm here sharing my simple morning routine, जिसमें I wake up at 5 a.m. थोड़ा सा जल्दी पहले, and then I pray tahajjud. After that I do dhikr. Morning and evening adhkars are very important, and then I pray fajr. और फजर के बाद I try to remember or make tasbih, and then I went and made some coffee for me ताकि थोड़ा सा energy feel आ सके. And after that I prefer to learn something which is essential before entering Ramzan is that learning tajweed. मेरे लिए ये important इसलिए है क्योंकि जब हम कुरान की तिलावत करते हैं तो उनका सही से पढ़ना बहुत ज़्यादा important है. Actually I have already learned tajweed, but उसके रिविज़न के लिए it is important कि मैं बार बार उसका रिवाइज करती रहूं ताकि मैं अपने दिमाग से वो भूल ना जाऊं. एंड आई एम हैप्पी दैट आई डिड इट. एंड वन थिंग जो मुझे बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हुई है इज़ दैट जब मैंने तजवीद पढ़ी उसके बाद से जो मेरा कुरान के साथ कनेक्शन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है. लेट्स मेक आवरसेल्व्स बेटर देन बिफोर. And with this, I'm ending this video. I hope that it helped you a bit. I will see you in my next video. Until then, Allah Hafiz.